डिटरमाइन जेड ट्रांसफॉर्म। हमारे पास कोई इम्पल्स सीक्वेंस है जो शिफ्टेड है के अमाउंट, ठीक है। हमको डेल एन माइनस के का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो हमको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे। हमको मालूम है इम्पल्स सीक्वेंस का जेड ट्रांसफॉर्म 1 होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एन माइनस के, अब इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है एक्स एन माइनस के। एक्स एन माइनस के, अगर ये एक्स एन है तो एक्स एन माइनस के मतलब डेल एन माइनस के, ठीक है। तो डेल माइनस के का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, क्योंकि एक्स एन माइनस के का जेड ट्रांसफॉर्म होता है जितना अमाउंट डिले है जेड की पावर माइनस के हो जाता है, और एक्स एन का जेड ट्रांसफॉर्म एक्स जेड हो जाता है। तो यहाँ अगर एक्स एन डेल एन है तो, और हमें डेल एन माइनस के का जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो क्या चीज़ हो जाएगा, के अमाउंट डिले है तो जेड की पावर माइनस के हो जाएगा एक्स जेड। एक्स जेड क्या होगा, एक्स एन का जेड ट्रांसफर, एक्स एन क्या है डेल एन का जेड ट्रांसफर 1, तो क्या चीज़ हो जाएगा जेड माइनस के 1, ठीक है। तो ये था जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल माइनस के, जेड की पावर माइनस के, और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल एन जो कि एक्स एन है, और डेल एन का जेड ट्रांसफॉर्म 1। तो ये हो गया 1 अपॉन जेड की पावर के। इसका मतलब डेल एन माइनस के का जेड ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन जेड की पावर के। आर ओ सी, यहाँ पे हम जेड की वैल्यू जीरो नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि जेड इक्वल टू जीरो क्या होगा, 1 अपॉन जीरो इनफाइनाइट। तो इसका मतलब आर ओ सी एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है। सिमिलर अगर हम बात करें जेड ट्रांसफॉर्म डेल एन प्लस के, तो यहाँ हमारा इम्पल्स सीक्वेंस एडवांस है के अमाउंट, तो क्या चीज़ हो जाएगा जेड की पावर प्लस के और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल एन, ठीक है। तो क्या चीज़ हो, जेड की पावर के जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल एन का जेड ट्रांसफॉर्म 1, तो क्या है जेड की पावर के। आर ओ सी की बात किया जाए एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, क्योंकि जेड इक्वल टू अगर हम इनफाइनाइट पुट कर देंगे तो जेड ट्रांसफॉर्म इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि कन्वर्ज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है यू की पावर यू माइनस एन। यू माइनस एन मतलब जो हमारा स्टेप सीक्वेंस है उसका रिवर्सल, ठीक है, लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, हमको मालूम है कि प्रॉपर्टी यहाँ रिवर्सल की यूज करेंगे। अगर कोई सीक्वेंस एक्स एन है, इसका जेड ट्रांसफॉर्म एक्स जेड है, तो एक्स माइनस एन का जेड ट्रांसफॉर्म होता है, जेड की जगह रिप्लेस हो जाता है जेड इनवर्स, ठीक है। तो अब हमें u माइनस एन का जेड ट्रांसफॉर्म चाहिए, तो हम यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म हमें मालूम है, यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन 1 माइनस जेड इनवर्स, और उसकी आर ओ सी जो होती है मार जेड ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। क्योंकि हमें मालूम है ये जो रेशियो होता है इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है, इसको हम आर एच एस पे भेजेंगे तो ये मार जेड ग्रेटर देन हो जाएगा। लेकिन यू ऑफ माइनस एन का क्या होगा, यू ऑफ माइनस मतलब एक्स एन का जेड ट्रांसफॉर्म मालूम है, एक्स ऑफ माइनस एन क्या हो जाता है, जहाँ जेड होगा वहाँ जेड इनवर्स रिप्लेस हो जाएगा। तो यू एन का हमें मालूम है, तो यू ऑफ माइनस एन का क्या चीज़ हो जाएगा, जहाँ पे जेड होगा वहाँ जेड माइनस वन रिप्लेस हो जाएगा। तो जेड माइनस वन रिप्लेस हुआ, और या माइनस वन पहले से है तो माइनस माइनस प्लस। आर ओ सी क्या चीज़ हो जाएगा, आर ओ सी जो होगा ये वाली वैल्यू जो होती है, आर की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस, तो जेड हो गया, तो जेड की वैल्यू 1 से कम। तो यू ऑफ माइनस एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या चीज़ हो गया, यू ऑफ माइनस एन का जेड ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन 1 माइनस जेड, और आर ओ सी मार जेड लेस देन 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमको चाहिए एन ए की पावर एन यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म चाहिए, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैम की प्रॉपर्टी हमने देखा था, तो हमें मालूम है ए की पावर एन यू एन, इसका जेड ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन 1 माइनस ए जेड इनवर्स, और आर ओ सी क्या होती थी मार जेड ग्रेटर देन ए। लेकिन हमको चाहिए एन ए की पावर एन यू एन, तो हमें मालूम है अगर हम टाइम डोमेन में एन एन की पावर 1 एन से मल्टीप्लाई होते थे तो क्या हो जाता था, माइनस जेड मल्टीप्लाई होता था, 1 टाइम डिफ्रेंसिएशन हो जाता था, और जेड ट्रांसफॉर्म हो जाता था। जेड ट्रांसफॉर्म किसका हो जाता था, जो ये सिग्नल दिया रहता है, ये सिग्नल जो ये सीक्वेंस जो दिया रहता था एक्सन, यहाँ पे एक्सन ए की पावर एन यू एन है तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म हो जाता था। तो ए एन यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन 1 माइनस ए जेड इनवर्स। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो क्या चीज़ हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ नुमरेटर, नुमरेटर यहाँ कांस्टेंट है तो जीरो, माइनस माइनस नुमरेटर अगेन अगेन डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे तो इसका
जेड के रिस्पेक्ट में 0 हो गया, इसका जो हो गया ए एज ए कांस्टेंट, ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, और जेड माइनस 2 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 माइनस ए जेड इनवर्स का स्क्वायर। फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन ए की पावर एन यू एन, हमारे पास हो जाएगा माइनस जेड ए जेड माइनस 2 1 माइनस ए जेड इनवर्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से आ जाएगा। तो जेड ट्रांसफॉर्म हमारा हो गया एन ए की पावर एन यू एन ए जेड इनवर्स अपान 1 माइनस ए जेड इनवर्स स्क्वायर। आर ओ सी क्या होगा, आर ओ सी मार जेड ग्रेटर देन ए, सेम होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमको कॉस ओमेगा नॉट एन यू एन इसका जेड ट्रांसफॉर्म चाहिए। टाइम डोमेन सीक्वेंस है, इसका जेड ट्रांसफॉर्म चाहिए। तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, कॉस ओमेगा नॉट एन को ब्रेक कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ई की पावर प्लस जे ओमेगा नॉट एन प्लस ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट एन यू एन अपॉन 2। फिर हम यहाँ लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, 1/2 कांस्टेंट, ये ई की पावर जे ओमेगा नॉट से आउटसाइड हो गया। तो क्या चीज़ होगा, जेड ट्रांसफॉर्म ई की पावर जे ओमेगा नॉट एन यू एन प्लस 1/2 जेड ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट एन यू एन। यहाँ पे प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं ए की पावर एन यू एन, एक ए अगर हम ए की जगह ले लेते हैं ई की पावर जे ओमेगा नॉट, तो ए की पावर एन यू एन होता है 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स, तो हो जाएगा 1/1 माइनस ए। यहाँ पे ए हमने ई की पावर जे ओमेगा लिया है, तो ए ई की पावर जे ओमेगा जेड इनवर्स, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ भी हो जाएगा 1/1 माइनस ए, यहाँ पे ए क्या है, ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट, तो ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट जेड इनवर्स। आर ओ सी की बात देखते हैं, आर ओ सी क्या चीज़ हो जाएगा, हमें मालूम है एक पर एन यू एन का जो जेड आर ओ सी होता था वो जो था वो होता था मार जेड ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पे मार जेड ग्रेटर देन होगा, यहाँ पे इसके लिए जो होगा मार जेड ग्रेटर देन ई पर जे ओमेगा नॉट, ठीक है। तो क्या चीज़ हो गया, मार जेड ग्रेटर देन ई, और इसके लिए भी ये इसके लिए आर ओ सी हो गया मार जेड ग्रेटर देन ई पावर जे ओमेगा नॉट, और इसके लिए हो गया मार जेड ग्रेटर देन ई पावर माइनस जे ओमेगा नॉट। ये दोनों दो आर ओ सी आए, एक इसके लिए आई एक इसके लिए आई। लेकिन माड ऑफ ई की पावर जे ओमेगा नॉट की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, क्योंकि इसको अगर हम इसका माड लेंगे तो क्या हो जाएगा, कास थीटा प्लस जे साइन थीटा। ई की पावर जे ओमेगा नॉट को हम लिख सकते हैं कास ओमेगा नॉट प्लस जे साइन ओमेगा नॉट, और इसका माड लेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब मार जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, तो आर ओ सी जो आएगी वो मार जेड ग्रेटर देन 1 आएगी। फिर इसके बाद इसको ओपन कर लेते हैं, ये जो हमारे पास ये वैल्यू आई है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लिए, ठीक है, ये जो हुआ इसका एलसीएम लिए और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई किए, तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको अरेंज कर लिए, और जब अरेंज कर लिए तो हमें पता चल गया कि क्या हुआ, यहाँ 2 कॉमन आएगा, 2 हमने आउटसाइड किया, तो ये हमारे पास आया 1 माइनस 2 कॉमन हो गया जेड इनवर्स, और ई पावर जे ओमेगा नॉट प्लस ई पावर माइनस जे ओमेगा नॉट अपॉन 2 को हम कॉस लिख सकते हैं, और ई पावर जे ओमेगा नॉट प्लस ई पावर माइनस जे ओमेगा नॉट अपॉन 2, ये भी हमारा कॉस ही हुआ। तो ये हमारा हो गया 2 से कैंसिल हुआ, तो ये हमारे पास कास ओमेगा नॉट एन का जेड ट्रांसफॉर्म निकल के आया 1 माइनस जेड इनवर्स कास ओमेगा नॉट अपान 1 माइनस 2 जेड इनवर्स कास ओमेगा नॉट प्लस जेड की पावर माइनस 2, ठीक है। और आर ओ सी क्या है, मार जेड ग्रेटर देन 1, मार जेड ग्रेटर देन 1। तो ये हमारा निगेटिव पावर ऑफ जेड में आया है, हम इसको पॉजिटिव पावर ऑफ जेड में भी बना सकते हैं। हम क्या करें, जेड की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब जेड की पावर माइनस 2 से ऊपर हम नुमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जेड की पावर माइनस 2 से हम लोग जब मल्टीप्लाई जेड की पावर प्लस 2 से हम जेड की पावर प्लस 2 से हम नुमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, जेड की पावर प्लस 2, जेड की पावर प्लस 2, और यहाँ जेड की पावर प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल होगा, जेड कास ओमेगा नॉट थी, यहाँ जेड की पावर प्लस 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ जेड की पावर प्लस 2 से हुआ तो जेड बचा, और यहाँ जेड की पावर प्लस 2 से हुआ तो जेड की पावर 0 1 हुआ। तो ये हो गया कास ओमेगा नॉट एन यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म। सिमिलर वे हम साइन ओमेगा नॉट
एन यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ साइन ओमेगा नॉट एन को हम लोग ई की पावर में लिख सकते हैं, ई की पावर जे ओमेगा नॉट एन माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट एन अपान 2j। ठीक है, ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब चूंकि ये यू एन था तो यू एन का मतलब एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहाँ लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करेंगे और सेम जैसे cos ओमेगा नॉट एन का आया था आर ओ सी ग्रेटर देन 1 आई थी, सेम यही आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आ जाएगा वो ये आ जाएगा, एग्जैक्ट जो आएगा इसको सॉल्व कर लेंगे वैल्यू। तो साइन ओमेगा नॉट एन यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म जो आएगा वो आ जाएगा जेड साइन ओमेगा अपान जेड स्क्वायर माइनस 2z cos ओमेगा प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे हमने ये लिख दिया, यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ ओमेगा में था, ठीक सही दिया। तो ये हमारा मार्जेट ग्रेटर देन 1 हो गया। सेम अब हमारे पास नया क्वेश्चन है यूनिलेटरल जेट ट्रांसफॉर्म। यूनिलेटरल में वन साइडेड है, यू एन है, तो हमें ए की यहाँ ए 1/2 है, ए की पावर एन यू एन प्लस 1/3 एन यू एन। यहाँ एक फार्मूला हम लगाएंगे, ए एन यू एन क्या होता है 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स, यहाँ भी वही फार्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, जेड ट्रांसफॉर्म ये लिया, लीनियरिटी प्रॉपर्टी इसका लिया। हमको मालूम है कि ए की पावर एन यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म होता है जेड अपान जेड माइनस ए या 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स। तो पॉजिटिव पावर में हम अगर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा। अब हमको फाइंड करना है 1/2 पावर एन यू एन, 1/2 पावर एन यू एन हो जाएगा जेड अपान जेड माइनस ए यहाँ पे 1/2 है। आर ओ सी क्या होती है, मार जेड ग्रेटर देन ए, यहाँ पे ए हमने 1/2 लिया तो आर ओ सी क्या हो गई, मार जेड ग्रेटर देन 1/2। सेकेंड जो हमारे पास है 1/3 एन यू एन है, तो 1/3 एन यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जेड अपान जेड माइनस ए, यहाँ पे ए 1/3 है। आर ओ सी क्या हो गया, 1 मार जेड ग्रेटर देन 1/3। लेकिन हमें इंडिविजुअल का ये आर ओ सी है, हमें कंबाइंड चाहिए, ये सीखना हमारा कंबाइंड है। तो कंबाइंड का आर ओ सी हम देखेंगे कहाँ ओवरलैप हो रहा है। तो एक आर ओ सी हमारे पास है मार जेड ग्रेटर देन 1/2, 1/2 मतलब 0.5। तो एक हमने क्या किया 0.5 रेडियस का एक सर्किल बनाया। ठीक है, दूसरा आर ओ सी आ रहा है मार जेड ग्रेटर देन 1/3, 1/3 मतलब 0.3 के आसपास। तो दूसरा 0.3 रेडियस का हमने सर्किल बनाया। दोनों जेड ट्रांसफॉर्म ये जो कर रहा है वो कर रहा है जेड ट्रांसफॉर्म 1/2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 1/2 ये है, 1/2 ये जो है आउटसाइड वाली सर्किल इससे ग्रेटर देन होनी चाहिए। और दूसरा वाला कर रहा है 1/3 से ग्रेटर होनी चाहिए, 1/3 मतलब ये है तो इससे ग्रेटर होना चाहिए। तो ये वाला जो रीजन है ये इसमें दोनों आर ओ सी आ रही है, दोनों ओवरलैप हो रही है। ये वाले में तो ये वाली कट रही थी, लेकिन अगर हम ये वाला ले रहे हैं 1/3 वाला, अगर हम इसको ले रहे हैं तो ये 1/5 को भी कट करेगी, क्योंकि इसकी आर ओ सी जाएगी जो ये 1/5 को भी टच करेगी। तो इसका ओवरऑल जो आर ओ सी आएगी वो क्या आएगी, ग्रेटर देन 1/3, क्योंकि 1/3 अगर हम लेंगे तो 1/5 को भी ये कट करेगी। तो इसका जो आर ओ सी आएगा वो क्या आएगा, मार्जिन ग्रेटर देन